बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कबीर भजन। चिते वन मेरी तुम्ही से लागी पिया, चिते वन मेरी तुम्ही से लागी पिया। चितवन मेरी कैसी चितवन लगती है पिया से अपने। तो सुनिए, लौकिक से भी और पारलौकिक से भी दोनों से इसका सविस्तार वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, भ्रम भूल को दूर करने वाला, संशय को मिटाने वाला। और कैसे जो है चितवन उसे पिया से लगती है, पिया के बारे में सुनिए। किसको पिया कहा गया है, कौन सा पिया है। हाँ, तो बहुत सुंदर इस कबीर भजन भी सुने और भजन का अर्थ भी सुने। चितवन मोरी तुम्ही से लागी पिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया। अरे मैं चितऊँ पिया चितवत नाही, मैं चितऊँ पिया चितवत नाही। अरे चित चित मन मोहे लिया, चितवन मोरी तुम्ही से लागी पिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया। कब की ठाढ़ी में अरज करत हाँ, कब की ठाढ़ी में अरज करत हाँ। थर थर कंपै मेरो हिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया, चितवन मोरी तुम्ही से लागी पिया। गगन महलिया निश अंधियरिया, गगन महलिया निश अंधियरिया। और मैं धन चढ़े गई बार के दिया, मैं धन चढ़े गई बार के दिया, चितवन मोरी तुम्ही से लागी पिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया। आज पिया सपने में देखो, आज पिया सपने में देखो, जब चितवै तब फाटे हिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया, चितवन मेरी तुम्ही से लागी पिया। कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो। मिल गए सती गुरु पर किया, चितवन मेरी तुम्ही से
लागी पिया चितवन मोरी तुम ही से लागी पिया। हाँ, देखिए सदगुरु कैसे इसे सुंदर संदर्भों के द्वारा, व्याख्या के द्वारा इसका बखान करेंगे, वर्णन करेंगे। सुनिए, बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ सुने, बहुत ही। हाँ, जो भ्रम संशय को दूर करने वाला, ज्ञानता को दूर करने वाला और सुंदर ज्ञान का उजिला लाने वाला, सुने, बहुत सुंदर अर्थ। चितवन मेरी तुम्हीं से लागी पिया, तो लौकिक में भी सुने और पारलौकिक में भी सुने, और आत्मा से भी, आत्म से निकाल करके आत्मा से भी आत्म ज्ञान के द्वारा भी आपको सुनाया जाएगा। इसका अर्थ यह बहुत ही सुंदर होगा। चितवन, देखिए, एक जो होती है संसारिक लौकिक दुल्हन होती है, जो अपने प्रीतम की जब तक उसका जो है पहले जमाने में उसकी जो है शादी हो जाती थी, मगर गौना होता था। तो शादी होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा पिया जो है, मेरा स्वामी पति पिया हो गया है, जिसके लिए वो आस लगाए बैठी रहती है, गाने के लिए चितवन लगाए बैठी रहती है कि मेरा पिया जो है, मेरा मालिक जो है, मेरा स्वामी जो है, कब मेरा गाना लेंगे। तो उसी तरह वो चितवन लगाए रहती है जब तक उसका गाना नहीं हो जाता। इसी प्रकार अब भक्त लोग भी उस पिया माने परमात्मा और आत्मा रूपी दुल्हन, ये भी जो है पिया परमात्मा से मिलने के लिए वो भी ध्यान एकाग्रता में बैठ करके और चितवन लगाए रहता है। हमेशा चित्त बुद्धि एकाग्र कर करके उस परमात्मा में लीन रहता है, उस पिया में चितवन लगाए रहता है। हाँ, तो इसलिए अपने वृत्ति को, संसार में जो फंसी हुई वृत्तियां हैं, कुवृत्तियां हैं, उनको समेट करके अपने जो है पिया रूपी परमात्मा और सदगुरु के चरणों में लगाना है अपनी सारी सतवृत्ति को और कुवृत्ति को हटा देना है। ऐसी चितवन लगाए रहना, ऐसी चितवन को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चितवन मेरी तुम्हीं से लागी पिया चल। ऐसी चितवन परम भक्त की और पतिव्रता दुल्हन जब अपने प्रीतम पति स्वामी में पिया में चितवन लगाए रहती है, इसी प्रकार गुरु भक्त भी अपने परमात्मा में, अपने गुरुदेव में चितवन लगाए रहते हैं कि कब मेरे परमात्मा मिले, कब मेरे सदगुरुदेव मिले। और दुल्हन जो है अपने पिया के लिए भी चितवन लगाए रहती है कि कब मिलाप हो और कब हमारा जीवन धन्य पवित्र हो जाए। ऐसी चितवन इस मानव जीवन में पा करके ऐसी चितवन, ऐसी सूरत, ऐसी चितवन लगाना है। अरे मैं चितऊं पिया चितवत नाही, चितय चितय मन मोह लिया। साहेब कहते हैं कि मैं चितऊं पिया चितवत नाही, मैं तो हमेशा
पिया परमात्मा के चितवन लगाए रहती हूँ, मगर पिया हमारे कभी जो है चितवते नहीं हैं। इसलिए और जब चितवन लग जाती है, सच्ची चितवन लग जाती है, तब चितय चितय मन मोह लिया। तो जब हमारा चित्त वृत्ति सतवृत्ति चित्त वृत्ति लग जाती है, तब मन मोह मन जो है बिल्कुल पिया परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, और मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जिससे हमारी चितवन सफल हो जाती है। इसलिए चितय चितय मन मोह लिया। एक दिन जरूर जो है सच्ची चित वृत्ति चितवन सच्ची चितवन लग जाती है, तो जरूर पिया रूपी परमात्मा मिल जाते हैं। अरे कब की ठाढ़ी मैं अरज करत हाँ, कब की ठाढ़ी कहते हैं, कब की ठाढ़ी मैं न जाने कितने। जो दुल्हन होती है वो तो पहले तो 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में कहीं गाँव ना होता था, तब तक वो जो है अठारे बैठे परे जो है उसकी आरज लगी रहती थी। हाँ, कब की ठाढ़ी मैं आरज करत हाँ, थर थर कांप मेरे हिया। जब पिया का मिलन होता है तब जो है पहले भय रहता है, थर थर कांपने लगता है शरीर, आर कि कैसे न हो मेरे स्वामी, कैसे न हो मेरे पिया। जब पिया का मिलन हो जाता तब सारा भ्रम संशय कपट दुग्धा सब दूर हो जाता है, और सच्ची जो है मुलाकात हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं कि कब की ठाढ़ी में अरज करते हैं। एक दिन अरज करती अर्जी लगाते लगाते और जरूर जो है ये संसार से डगमगाना, थर थर कांपना, ये सब छूट जाता है। जब सच्ची अर्जी लगती है पिया से अपने, तो ये जो है कांपना, डर भय सब छूट जाता है। फिर पिया से कोई भय नहीं रह जाता। ना पिया अब दुल्हन जो है ना पिया से डरती और ना भक्त जो है परमात्मा से डरता। दोनों जो है एकाग्रात्मा में लीन हो जाती है और सच्चा आनंद जीवन में उत्पन्न होता है। अरे गगन महलिया निसे अंधियरिया, मैं धन चढ़ गई बार कह दिया। साहब कहते हैं कि इसे गगन अगर जब तक दुल्हन नवेली घर में नहीं आती है तब तक तो अंधेरा ही बना रहता है, क्योंकि वो प्रकाश का होती है। अपने कुल की जो दुल्हन होती है वो प्रकाश करती है घर में आकर के, स्वच्छ पवित्र रखती है घर आंगन को। हाँ, तो ऐसे प्रकार से मैं धना चढ़ गई बार कह दिया। जब अपने घर में आ जाती है तो अपने घर में उजेला प्रकाश कर देती है। तो इसी प्रकार से योगी लोग भक्त जन जो गुरु भक्त होते हैं वो अपने ये गगन महल रूपी शरीर, ये जो है शरीर रूपी महल में अंधेरा पड़ा रहने के कारण वो जो है मैं धना चढ़ गई बार के दिया। आत्मा जो है ऐसा ज्ञान प्रकाश होता है कि वो यह गगन मंडल में 10वें दरवाजा में मुकाम में, जहाँ 10वें द्वार में तारी लागी, जहाँ चढ़ हंसा ध्यान करे, तो वहाँ जो है हंसा पहुँच जाता है। तब जो है मैं धन चढ़ गई बार कह दिया। फिर वहाँ जो है ज्ञान सुरती को चढ़ा करके और जो है आत्मा जो है चढ़ जाती है और सारा जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है।
अरे आज पिया सपने में देखो, आज पिया सपने में देखो, जब चितवाएं तब फाटे हिया। जब जो है मैं ऐसा ए, मतलब विवेक विचार श्रुति मेरी चितवन जब लगी रहती है तो सपने में भी हमें पिया परमात्मा दिखने लगते हैं। और जब चितवत तब फाटे है, जब परमात्मा आ जाते हैं सपने में भी, साकार में भी सदगुरु आ जाते हैं तब फाटे हिया। जब मेरा हृदय ऐसा गदगद प्रसन्न हो जाता है कि हृदय में आनंद के सागर उमड़ने लगते हैं, जब चितों तब फाटे हिया। हाँ, करेजा जो है हमारा ज्ञानता से जो फटा हुआ था वो निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। हाँ, तो ऐसी चितवन, ऐसा चितवन लगाओ। कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, अब मिल गए सदगुरु पार किया। कहाँ है कबीर, सभी साहब कहते हैं कि हे भाई सुनो साधो समझो, अब मिल गए सदगुरु पार किया। जब सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तब इस भाव सागर से पार कर देंगे, सच्ची चितवन लगन लगा करके, और पिया रूपी परमात्मा मिल जाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।